वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेखा कुमावत। आज आपके लिए लेके आई हूँ मैं मूंगफली से जबरदस्त वाली मिठाई। तो आज हम मूंगफली से मिठाई बनाएंगे, वो भी इतनी टेस्टी जो सर्दियों के सीजन में खाने से बहुत ही हेल्दी और टेस्टी है, जिसे हम सर्दियों के अंदर सभी खाना पसंद करते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, और अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूले। तो चलो तो फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे मूंगफली के दाने लिए हैं। इस कप के नाप से मैंने 2 कप ले लिए हैं। अगर आपके पास कप नहीं हो तो आप किसी भी बर्तन से किसी भी नाप से ले सकते हैं। अगर हम वेट से देखें तो ये 350 ग्राम है और नाप से देखें तो हम ये 2 कप है। तो मैंने ये 2 कप यहाँ पे मूंगफली के दाने ले लिए हैं। तो अब मैं सबसे पहले यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा दूंगी ताकि हमारी मूंगफली को थोड़ा सा हम रोस्ट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा दी है। तो इस कढ़ाई में मैं सबसे पहले ये मूंगफली के दाने रोस्ट कर लूंगी। तो अब हम इन्हें रोस्ट कर लेंगे, ताकि रोस्ट करने से क्या होगा, एक तो हमारे जो मूंगफली के छिलके हैं ना वो आसानी से उतर जाएंगे, और एक जो हम जो भी बना रहे हैं मिठाई, वो मिठाई बनके बहुत अच्छी तैयार होगी। तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा सेक रही हूँ। इससे ज़्यादा नहीं सेकना, हमें इसी तरह से चलाते चलाते रहना है। अगर इन्हें चलाएंगे नहीं तो ये नीचे से लग जाएगी और हम जो बनाएंगे वो उसमें थोड़ा कड़ासपना आ जाएगा। तो मैं इसी तरीके से हिलाती रहूँगी ताकि ये सीख जाए। तो सीख जाएगी तो हमारी मूंगफली की खुशबू आने लग जाएगी और ये छिलके अपने आप आसानी से उतर के तैयार होने लग जाएगी, और हमें पता भी लग जाएगा कि हमारी मूंगफली सीख चुकी है। तो मैं इसी तरीके से हिलाती रहूँगी हमारी मूंगफली को। तो ये हमारी मूंगफली बिल्कुल सिकने वाली है। तो मैं इसे छोड़ेंगे नहीं, हम छोड़ने से क्या होगा, ये नीचे जल जाएगी। तो इसे बिल्कुल इसी तरीके से हिलाते रहना है। जब हम गैस बंद कर दें तो भी इसे 1-2 मिनट हिलाएंगे हम। तो अब मैं इसे प्लेट में डाल देती हूँ और हम इसे ठंडी कर लेते हैं। तो मैंने इसे प्लेट में डाल दिया है और मैं इसे 15 से 20 मिनट के लिए हमारी मूंगफलियों को ठंडी करूँगी। तो ये हमारी मूंगफलियाँ ठंडी हो चुकी है और इस तरीके से हम इनके छिलके उतार लेंगे। तो मैं हाथ से इस तरीके से उतार लूँगी। अगर आप हाथ से नहीं तो किसी भी कपड़े में डालिए और उस कपड़े को फोल्ड करिए और फोल्ड करके हाथ के ऊपर से थोड़ा थोड़ा जोर लगाइए, तो उसके छिलका उतारना तैयार हो जाएगा। तो आप उस तरीके से भी छिलका उतार सकते हो। मैं थाली के अंदर ही इनके छिलके उतार रही हूँ क्योंकि ये बहुत ही आसानी से उतर जाएंगे, इसमें कोई टाइम नहीं लगेगा हमें। तो बस, तो हमारे मूंगफली के छिलके उतर के तैयार हो गए हैं। बिल्कुल देखो कितने अच्छे से साफ हो गई हमारी मूंगफली। तो अब मैं कोई चलनी लूंगी, इसे दूसरी प्लेट के अंदर डाल देती हूँ मैं सारी मूंगफलियों को। तो अब लिया है मैंने ये चलनी। आपके पास जो भी चलनी हो, जिस भी तरीके की हो, जिसमें हमारी छिलके बाहर आ जाए, आप वो ले सकते हो। तो मैंने चलनी के अंदर इन मूंगफलियों को छान लूंगी मैं, ताकि जिससे क्या होगा, हमारी जो मूंगफलियों के छिलके हैं ना वो सारे निकल जाएंगे और हमारी मूंगफली भी नीचे नहीं निकलेगी। तो इसके छेद थोड़े ज़्यादा बड़े भी नहीं है तो ज़्यादा छोटे भी नहीं है, मीडियम साइज के छेद है इसके। तो हमारी मूंगफली के सारे छिलके निकल गए हैं। ऊपर से कोई थोड़े बहुत सी, ऊपर से कोई बड़े बड़े सी है, वो इस तरीके से फटकने से निकल के तैयार हो गए हैं। तो हमारी मूंगफली के पूरे कंप्लीट छिलके उतर के तैयार हो गए हैं। तो अब मैं इसे वापस दूसरी प्लेट में डाल दूंगी हमारी मूंगफली को। कितनी अच्छे से साफ हो गए तैयार हुई है हमारी मूंगफली। तो अब मैंने एक लिया है जार। तो इस जार के अंदर इस मूंगफली को मैं पीस लूंगी। तो बिल्कुल बारीक पीसेंगे हम इसे। तो ये हमने बिल्कुल अच्छे से पीस के तैयार कर लिया है। बिल्कुल अच्छे से पाउडर बन के तैयार हुआ है हमारी मूंगफली का। तो मैंने सारी मूंगफलियों को पीस लिया है हमारे, और मैं इसे प्लेट में डाल देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने फिर से कढ़ाई चढ़ा दी है। तो अब इस कढ़ाई के अंदर डालूंगी मैं शक्कर। तो मैंने 2 कप मूंगफली ली थी, तो मैं 1.25 कप शक्कर डालूंगी। आप चाहो तो बराबर भी ले सकते हो। मैं 1.25 कप ही डाल रही हूँ क्योंकि मूंगफली ऑलरेडी मीठी होती है, इसलिए मैं थोड़ा कम ही डाल रही हूँ। तो अब मैं इसके अंदर डालूंगी थोड़ा सा पानी और हम इसकी बनाएंगे चाशनी। तो बस मैं इसे हिलाती रहूंगी अब नीचे से इस तरीके से, ताकि हमारी शक्कर नीचे लगे नहीं और ये हमारी चाशनी बन जाए। बिल्कुल इस तरीके से हिलाती रहूंगी ताकि हमारी चाशनी बनके तैयार हो जाए। मैंने मूंगफली की और भी मिठाइयाँ डाली है, मैंने बहुत सारे वीडियो डाल रखे हैं।
तो आप मेरे चैनल पे जाइए और मेरी जो मूंगफली की रेसिपी, तिल गुड़ की रेसिपी या मूंगफली और तिल के लड्डू है, मैंने बहुत सारी रेसिपी डाल रखी है, आपको वो बहुत अच्छे लगेंगे। तो हमारी चाशनी तैयार हो गई है, तो मैं इसे चेक कर लेती हूँ कि हमारी चाशनी तैयार हुई है कि नहीं हुई है। तो अभी तो हमारी चाशनी बनके तैयार नहीं हुई है, थोड़ा और पकाएंगे हम इसे, क्योंकि हमने इसमें पानी तो ज़्यादा डाला ही नहीं था। हमें चाशनी एक ही तार की बनानी है, इसकी चाशनी हम एक ही तार की बनाएंगे। तो अब मैं इसे हाथ से चेक कर लेती हूँ। तो इसके अंदर एक तार बनना चालू हो गया है। इसी तरह से एक तार बनता है जब इसके अंदर बिल्कुल एक तार सी बूंद सी जो डोरी बनती है ना, उसी को एक तार की चाशनी बोलते हैं। तो मैंने यहाँ पे ऐसा दूध लिया है, इस दूध के अंदर मैंने केसर के धागे डाले थे 6-7। तो इससे क्या होगा, एक तो हमारी चाशनी का थोड़ा सा कलर भी अच्छा हो जाएगा और इसमें केसर का थोड़ा टेस्ट भी हो जाएगा। तो अब हम इसे फिर से पका लेंगे, क्योंकि हमने इसमें थोड़ा सा दूध डाल दिया तो हमारी चाशनी का वापस मेजरमेंट खराब हो गया। तो थोड़ी देर और पकाएंगे हम इसे। तो अब मैं इसे दोबारा से चेक करूंगी कि हमारी चाशनी बनके तैयार हुई है कि नहीं हुई है। तो ये बिल्कुल एक तार, इसे एक तार बोलते हैं, ये बिल्कुल सही तरीके से बनके चाशनी तैयार हुई है। इसी को एक तार बोला जाता है, यही एक तार की चाशनी होती है। तो हमारी चाशनी बिल्कुल कंप्लीट बन गई है। तो अब जो मूंगफली का पाउडर बनाया था वो मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। तो इस मूंगफली के पाउडर को मैंने इसके अंदर डाल दिया है और अब हम इसे अच्छे से हिला लेंगे, बिल्कुल अच्छे से हिला के तैयार करेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से हिलाते रहेंगे इसे अच्छे से। इसके अंदर जो लम्स अगर हो गए हैं या नहीं हो, इसीलिए इसे हमें अच्छे से हिलाना है, बिल्कुल अच्छे से हिलाना है इसको। सारे इसके अंदर से लम्स मिटाने हैं ताकि हमारी मिठाई बहुत अच्छी बन के तैयार हो। अगर इसके अंदर कुछ लम्स हो गए हैं तो वो बिल्कुल अच्छे से मिलाना है हमें, कि इसके अंदर एक भी लम्स ना रहे। और अब मैं इसके अंदर डालूंगी मिल्क पाउडर। ये मैं मिल्क पाउडर डाल रही हूँ, ये मैं 3 चम्मच डाल रही हूँ। तो मैं एक एक चम्मच डाल के हिलाऊंगी, इसे थोड़ा थोड़ा करके हिलाएंगे हम, ताकि इसके अंदर इस पाउडर के लम्स ना बने। अगर इसके लम्स बन जाएंगे तो ये फिर मिटना मुश्किल हो जाएंगी, इसलिए मैं एक एक चम्मच डाल के इसे इसी तरह से हिलाती रहूँगी। तो हमने 1 चम्मच डाल दिया है, अब ये दूसरी चम्मच डालूंगी मैं और फिर हम उसी तरीके से हिलाएंगे जैसे हमने पहले हिलाया था। इसको सारी को मिलाएंगे हम, सारे पाउडर को बिल्कुल इस तरीके से, ताकि इसके अंदर लम्स ना रहे। और फिर से मैं 1 चम्मच पाउडर डाल दूंगी इसके अंदर। तो देखो, मिल्क पाउडर डालने से एक तो हमारे जो चाशनी मूंगफली की जो बर्फ़ी बना रहे हैं इसका कलर चेंज हो गया है और एक ये कितनी अच्छी दिखने लगी है। और प्लस हमें इसमें मावा नहीं डाला, तो जो मावे की जो इसमें जो कमी थी वो पूरी हो गई है। इसीलिए हमने इसके अंदर मिल्क पाउडर डाला है, ताकि हम इसके अंदर मावा नहीं डाल दें। तो ना हमने इसके अंदर दूध डाला है, न घी डाला है, न मावा डाला है। तो बिना मावा, बिना दूध और बिना घी की हम जो बर्फ़ी बनाएंगे ना, इतनी ज़बरदस्त बनेगी कि आप एक बार ही बनाओगे तो बार बार यही बनाओगे। तो मैं हमारी चाशनी चेक कर लेती हूँ। तो इसके लिए मैंने एक कटोरी के अंदर थोड़ा सा डाला है, तो इसे थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख दिया है मैंने। तो अब जैसे ही ठंडा होगा हम इसे चेक कर लेंगे। तो मैं देख रही हूँ कि इसका गोला बन रहा है कि नहीं बन रहा है। और बिल्कुल इसी तरीके से मैं हिलाती रहूँगी इसे अच्छे से। बिल्कुल मूंगफली को अच्छे से पकाना है हमें, ताकि हमें लगे कि बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाएगी। तब तक हमें इसे हिलाना है। तो देखो, ये बिल्कुल गोल सा लड्डू बनके तैयार हो गया है हमारी मूंगफली का। तो ये हमारी चाशनी और हमारी जो मूंगफली का मेजरमेंट था वो बिल्कुल अच्छे से परफेक्ट होके तैयार हो गया है। तो बस इसे इसी तरीके से मैं 1-2 मिनट और पका लूँगी, ताकि थोड़ी सी जो कमी हो वो पूरी हो जाए। तो बस अब कंप्लीट हो गया है, बिल्कुल इसी तरीके का रहना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे लिया है बटर पेपर, इस पर मैंने थोड़ा सा घी लगा दिया है। तो अब जो हमारी कढ़ाई के अंदर जो बैटर है मैं इसके ऊपर बटर पेपर के ऊपर डाल दूँगी। इस तरीके से मैं सारा इसके ऊपर फैला दूँगी। और इससे मैंने इसको इस तरीके से पूरा पलट के इसे ठंडा कर लिया है अच्छे से। बिल्कुल अच्छे से ठंडा कर लिया है हमने इसके ऊपर डाल के।
और हमारे इस पलटे से अच्छे से हमने हिलाते हिलाते इसको बिल्कुल इस तरीके से ले आए हम, ताकि हम इसे हाथ से उठा सके। तो मैंने इसे हाथ से उठा लिया है, बिल्कुल लड्डू सा बना लिया है हमने, बिल्कुल आटा लगाते हैं ना उसी तरीके से हमने इसको कर लिया है ठंडा करके। तो अब मैं सारा इस बटर पेपर से उतार के इसे बाहर नीचे ले लूँगी, प्लेटफॉर्म के ऊपर ले लेंगे। तो यहाँ पे मैंने दोबारा बटर पेपर ले लिया है। तो मैंने दोबारा बटर पेपर के ऊपर ले लिया है, इसके ऊपर भी हमने घी लगाया था। और अब मैं इसके 2 पार्ट कर लूँगी। तो 2 पार्ट करके मैं इसे गोल गोल सा रोल सा बनाऊँगी। बिल्कुल इस तरीके से हमें इसका रोल बनाना है, जैसे हम किसी रोल बना लें, जैसे हम आटे का रोल बनाते हैं, पूड़ी बनाते हैं, उस टाइम पे किसी भी तरीके से हम इसे आसानी से रोल बन जाएगा। आप देख ही रहे हो कि कितनी आसानी से बन के तैयार हो रहा है ये, हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं हो रही है, बिल्कुल आसानी से बन के तैयार हो गया। तो मैं बस इसका एक का मैंने बना लिया है। अब इसी तरीके से मैं दोबारा भी रोल बना लूँगी इसका, थोड़ा सा हाथ से जो लगाए और बिल्कुल आटा गूंथते हैं ना उसी तरीके से इसको करके, और इसका हम फिर से रोल बना लेंगे। और इसकी जो मिठाई बनेगी ना, आप मानोगे नहीं, यकीन में इतनी ज़बरदस्त बनके तैयार होगी कि कोई भी इस मिठाई को खा के बोल ही नहीं सकता कि ये मिठाई हमने मूंगफली से बना के तैयार करी है। इतनी अच्छी, खाने और दिखने में इतनी सुंदर बनेगी कि आप बार बार यही बनाओगे। और सर्दियों में तो हमें मूंगफली बहुत ही ज़्यादा पसंद होती है। तो अगर किसी को मूंगफली खाना पसंद नहीं है तो इस तरीके से हम मिठाई बना के उन्हें खिला सकते हैं, और किसी को पता भी नहीं लगेगा। और आपने देखा इस मिठाई में हमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। जब हमारे पास कुछ भी मीठा नहीं हो, हमारे घर पे कोई गेस्ट आने वाला हो, तो हम अगर हमारे घर पे सिर्फ मूंगफली रखी हो तो हम मूंगफली से इतनी अच्छी मिठाई उन्हें बना के खिला सकते हैं। उन्हें पता भी नहीं लगे कि हमने किस चीज़ की मिठाई खिलाई है, और हमारा काम भी हो जाए। तो चलो, तो बस अब इसके रोल बना के हमने तैयार कर लिए हैं। इस पर थोड़ा सा चांदी का वर्क लगा दूंगी। इससे क्या होगा, जो हमारी मिठाई है ना वो दिखने में इतनी सुंदर दिखेगी कि बहुत ज़्यादा। खाने में तो है ही टेस्टी, लेकिन वो दिखने में भी थोड़ी अच्छी दिखेगी। अगर आपके पास ये चांदी का वर्क नहीं हो तो आप इसके ऊपर तिल भी लगा सकते हो, या पिस्ता हो आपके पास तो पिस्ता भी लगा लो, या काजू बादाम की कतरन हो तो वो भी लगा सकते हो। लेकिन मुझे तो ये चांदी का वर्क ही लगाना था इसके ऊपर, इसलिए मैंने यही लगाया है। जो जैसे आपको लगे उस तरीके से आप इस पर डेकोरेशन कर सकते हो। तो अब मैं क्या करूँगी, अब इसको मैं चाकू से काट लूँगी। हमारी बर्फ़ी बिल्कुल बनाते बनाते ही इतनी अच्छे से सेट हो गई है कि हमें इसको कोई ठंडी करने का वेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो कितने अच्छे पीस बन के तैयार हो रहे हैं, बिल्कुल लग रहे हैं ना मावा रोल। कलाकंद सी मिठाई बनके हमारी तैयार हुई है, और ये सच में यकीन मानिए बहुत ही बढ़िया बनके तैयार हुई है। आप इसे एक बार ही बनाओगे ना तो इसे बार बार इसे ही बनाओगे। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को फुल वॉच करें, और अपने फैमिली और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और मैंने बहुत सारी मिठाइयों के वीडियो डाल रखे हैं। मैंने गाजर की बर्फ़ी भी डाल रखी है, गाजर का हलवा तो डालते ही है, गाजर की बर्फ़ी भी मैंने शेयर कर रखी है। तो आप मेरे चैनल पे जाएं और देखें। और मैंने रात की बहुत सारी रेसिपियाँ डाल रखी है मेरे चैनल पे, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पे जाके देखें। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो भी मुझे कमेंट करें, और नहीं पसंद आए तो भी मुझे कमेंट करें, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो कैसी लगी आपको मेरी मिठाई? लग रही है ना ज़बरदस्त वाली। कोई कह सकता है कि ये मिठाई हमने मूंगफली से बनाई है, जिसमें ना दूध, ना घी और ना मावा, हमने कुछ नहीं डाला, और मात्र 10 मिनट के अंदर हमने कितनी अच्छी बर्फ़ी बना के तैयार कर ली है। तो जितनी दिखने में अच्छी लग रही है ना, ये खाने में भी इतनी ही अच्छी लगेगी। लेकिन ये तो आप जब अंदाज़ा कर सकेंगे जब आप इसे खुद बनाएंगे, क्योंकि मुझे तो पता है कि बहुत अच्छी बनी है। कितनी सॉफ्ट बन के तैयार हुई है हमारी बर्फ़ी। तो ये हमारी बर्फ़ी कंप्लीट बन के तैयार हो गई है। तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो चलो, तो आप मिलते हैं अगले वीडियो में।